हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कुछ बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्लासेस आपको यहाँ लगातार दिया जा रहा है और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ दिया जा रहा है आप सभी को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और जो क्लासेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे बेस्ट क्लासेस आपको दिया जा रहा है, सारा चीज आपको वहां पर दिया जा रहा है। कम समय में बेहतर तैयारी कर पाइएगा। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में संग्रहित किया जाता है। कहें तो रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है। देखिए, अगर सफलता पाना चाहते हैं तो कोर्स में शामिल होइए। बिल्कुल सारे सिलेक्टेड चीज आपको दिया जाएगा, मिनिमम फी में सिलेक्टेड चीज दिया जाएगा। आप सभी जरूर कोर्स में शामिल होइए। तो देखिए, फास्फोरस को जो रखा जाता है फ्रेंड वो पानी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा किस में संग्रहित किया जाता है, पानी में किया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 2। 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा आप सभी किस रूप में जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे पहले, तो हम सभी कह सकते हैं सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो 1954 से की गई थी और सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को ही दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। तो ये डेट को याद रखिएगा 1959। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 4। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संवैधानिक तरलता अनुपात है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सांची स्तूप जो है वो किस शहर के पास स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भोपाल के पास। याद रखिएगा सांची स्तूप कहां पे, मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य वंश का शासक था अशोक। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था फ्रेंड। सिराजुद्दौला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1757 में। देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, 1757 में हुआ था और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला का हार हुआ था इस युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। तो ये दो युद्ध जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1957 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार की गई एक अहस्तक्षेप नीति थी। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड।
तो देखिए भारतीय सिनेमा का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सभाजन से बनता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त कर सके। तो ये बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जांच होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे मुहर्रम से होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता जो है फ्रेंड ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? FRBMA किस वर्ष में पेश किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2003 में इसे पेश किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसे किस रूप में हम सभी जानते हैं? तो भुगतान शेष के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह को भुगतान शेष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। देखिए रक्त एक प्रकार का क्या है? तो ये संयोजित उत्तक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ संस्थापक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक रूप से किस शैली में बनाया गया था? तो देखिए पारंपरिक रूप से गेटवे ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था भारत के अरबी शैली के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियां किस आमों के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे नवंबर 1930 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन था? 2018 में एशियाई खेल हुआ था, उसके उद्घाटन में भारत का ध्वज वाहक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नीरज चोपड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट
टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सोफिया केनिन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अगस्त 1948 को किया गया था। फ्रेंड याद रखिएगा कब किया गया था? अगस्त 1948 को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? देखिए पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये 3 बैंकों का सम्मुख था। कौन कौन था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों को विलय करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। कब? 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो किया गया था ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी को हम सभी ब्लू माउंटेन के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का डैश कहा जाता है? तो इसे आवास कहा जाता है। आंख का आवास कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर उठने के कारण होते हैं। तो ये किस कारण से होता है? कोशिक तत्व क्रिया के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल ऊपर उठता है और जलता है लालटेन, तो ये किस क्रिया पर कार्य करता है? तो कोशिक तत्व क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष में बन गए थे? या कह सकते हैं किस वर्ष में ये अलग हुआ था? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था ये एमपी मध्य प्रदेश से हुआ था। उत्तराखंड जो अलग हुआ था ये यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी तीनों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है फ्रेंड तना कोशिका विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है फ्रेंड धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है फ्रेंड ये सभी पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश हैं? चांदी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक जो है वो चांदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हर्ष रचित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा संस्कृत में रचित है। अगर आम भाषा में कहा जाए कि हर्ष रचित्र जो है इसके रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा फ्रेंड हर्ष रचित्र
पुस्तक के रचयिता थे, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि डैश एक्सपेंशन गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा बनाता है। तो ये कौन बनाता है? थर्मल बनाता है। बी राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिरजा मंदिर, रानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, ये सभी डैश में स्थित हैं। ये सभी मंदिर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो देखिए ये सभी जितने भी मंदिर हैं ये सभी उड़ीसा राज्य में हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिरजा मंदिर, रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी जो है वो उड़ीसा राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये बन रहे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो स्थित है। तो देखिए बीजापुर का गोल गुंबद जो है जो कर्नाटक में स्थित है, ये क्या है? आदिल शाह का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। कहां पे है? बीजापुर में है, जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक डैश अर्थव्यवस्था की विशेषता है फ्रेंड। तो यह किसकी विशेषता है? पूंजीवादी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा किसकी विशेषता है? पूंजीवादी की विशेषता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्मुख हाइड्रोजन बंध कब बनता है? यह तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच होता है, तब अंतर्मुख हाइड्रोजन बंध बनता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में व्हाट्सएप एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसे संदेश कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था? संदेश नाम था।